आदाब दोस्तों, आपका होस्ट आपका दोस्त डॉक्टर इमरान खान। न्यूट्रिशन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। न्यूट्रिशन कितना कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, कितना कुछ इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है और बहुत अच्छा किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना इम्पॉर्टेंट। देखिए, अच्छा मन और अच्छा शरीर चाहिए तो सबसे पहली जो बात दिमाग में आती है वो ये है कि इस शरीर को, इस मन को, इस बॉडी को दिया क्या जा रहा है। तो न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में ऐसे ही है जैसे आपकी बॉडी में ब्लड की। जिस तरह आपका ब्लड अगर खराब हो जाए तो आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन सही नहीं चल सकता। जी हां, अगर आपका ब्लड ही खराब हो जाए तो बॉडी का कोई ऑर्गन सही नहीं चल सकता। इसी तरह से न्यूट्रिशन अगर सही ना हो, खान पान सही ना हो तो भूल जाइए आपको अच्छी सेहत मिलेगी। और अगर सेहतमंद शरीर नहीं होगा तो हजारों लेक्चर सुन लीजिए, हजारों किताबें पढ़ लीजिए, मन अच्छा नहीं रहेगा। तो पता ये लगा कि अगर जिंदगी हेल्दी जीनी है तो इसकी शुरुआत जो होगी, जो पहला स्टेप होगा, वो न्यूट्रिशन होगा। इस शरीर को दिया क्या जा रहा है, यह इंपॉर्टेंट होगा। और मेरा मानना है, मैं ऐसा समझता हूं कि अच्छी सेहत की शुरुआत खाने से नहीं बल्कि ना खाने से होती है। हाँ, अजीब है ना थोड़ा सा। अच्छी सेहत की शुरुआत खाने से नहीं, ना खाने से होती है। क्या ना खाया जाए, ये सब जानते हैं। क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी है, वेजिटेबल्स हेल्दी हैं, फ्रूट्स हेल्दी हैं, ये सब जानते हैं। ये खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसे समझेंगे आज। और शायद यहीं से आपको पता लग जाएगा कि अच्छा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहा करता हूं, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। जीने के लिए खाइए, खाने के लिए ना जीना है। कभी कभी कुछ वीडियोस देखने का मौका मिलता है और मैं उसमें देख रहा होता हूं कि फूड कंपटीशन होता है। लोग एक दूसरे को खाने का चैलेंज दे रहे होते हैं। बड़ी बड़ी डिशेस, प्लेट्स भर के एक आदमी बिल्कुल ऐसे खा रहा होता है कि जैसे वो इंसान नहीं, कोई दरिंदा है। ये खेल के लिए तो अच्छा हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर सेहत के लिए जहर है। बताइए, आप में से कौन सा ऐसा इंसान है जो ये कहे कि जी मुझे सेहत नहीं चाहिए? कोई है ऐसा? आप जब भीड़ में खड़े होकर मालूम करेंगे तो हर आदमी अपने हाथ को रेज करेगा और कहेगा मुझे सेहत चाहिए। पर क्या सिर्फ इस चाहत का होना काफी है? हरगिज नहीं। इस चाहत का होना कि मुझे सेहत चाहिए, मुझे अपना स्वास्थ्य चाहिए, हरगिज काफी नहीं होगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? वो काम यह है कि आपको देखना पड़ेगा मेरे मुंह में, मेरे पेट में क्या जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये 3 सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको। पेट में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आपके पेट में क्या नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट फॉर्मूला देने की मेरी एक आदत है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं जिसे आम आदमी अपने घर में बैठ के यूज कर सके, समझ सके, उसके लिए आसान हो। बड़े बड़े लेक्चर्स देना या बड़े बड़े साइंटिफिक एविडेंसेस देना या अपनी एक्सपर्टीज को आपको दिखाना, यह मेरा मकसद कभी नहीं होता। मेरा मकसद यह होता है कि किस तरह से जो भी टॉपिक मैंने चुना है उसको आसान से आसान करके आपको दे दूं कि अभी से ही, सुनते वक्त से ही आप शुरुआत कर दें उसको फॉलो करने की। और आपको बहुत ताकत या एनर्जी लगाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा मकसद होता है। दुआ कीजिए मैं इसमें कामयाब रहूं।
मैं अपने भारत को सेहतमंद देखना चाहता हूं। मैं अपने मुल्क को सेहतमंद देखना चाहता हूं। नौजवान नस्ल बीमार पड़ी हुई है दोस्तों। मैं कैसे आपको बताऊं अपना ये दर्द। मैं रात दिन पेशेंट्स देखता हूं, लोग बीमार पड़े हैं। जब शरीर खराब, मन खराब, तो मेरा मुल्क, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा? तो कोई तो होगा जो पहला कदम उठाएगा। तो मेरी एक कोशिश है, आप मेरे लिए दुआएं कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि सेहत कैसे हासिल होगी। हमें हिंदुस्तान को एक सुप्रीम पावर बनाना है, और ये कब होगा? जब हम सेहतमंद होंगे, हमारा मन भी, हमारा शरीर भी ताकतवर होगा, तब हम लोगों को अपना पोटेंशियल भी दिखा पाएंगे। तो सुनिए, मुंह में क्या नहीं डालना है। जितनी भी चीजें पैकेट में बंद हो जाती हैं, जिनके ऊपर सील लगा दी जाती है, ऐसे खानों से बचिए। नंबर 1, जिन खानों के ऊपर सील लगा के पैक कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दीजिए। इसमें मैं नाम नहीं लूंगा, सारे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं, जिसमें बिस्किट्स, नमकीन, कुकीज, डिफरेंट आइटम्स हैं। इन्हें छोड़ दीजिए। फास्ट फूड, जंक फूड, मैं 5 चीजें आपको बता रहा हूं जो सेहत के लिए खतरनाक साबित होती हैं। आमतौर से आलू, चावल, चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल। आलू, चावल, चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल। चावल के लिए मैं ये कहा करता हूं कि चावल का थोड़ा अमाउंट लिया जा सकता है। इसमें भी बेटर ऑप्शन ब्राउन राइस जैसे, फाइबरस राइस जैसे मौजूद हैं। लेकिन बाकी चीजें याद रखिए, आलू, चावल, चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल, ये जहर है। इससे बनी चीजें भी जहर हैं। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा, जंक फूड और फास्ट फूड जितना अवेलेबल है, आप बड़े बड़े स्टोर्स के फ्रिजर में और फ्रीजर के अंदर जो चीजें बंद हैं, वो बेसिकली इन्हीं 5 चीजों से मिला के बनाई जाती हैं। और दूसरा, उसके अंदर जहर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, टेस्ट एनहांसर्स, इस तरह के बेशुमार केमिकल आपके इस फेवरेट फूड में ऐड कर दिए जाते हैं। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कि, मैं नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, क्योंकि यहां मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। उस बड़े ब्रांड के बर्गर को अमेरिका के अंदर एक आदमी जेब में भूल गया। एक बार उसने अपने ओवरकोट पहना हुआ था बहुत सर्दी में, और वो वहाँ से उसने उस बर्गर को ख़रीदा। बर्गर को खाना वो भूल गया किसी वजह से, और उसने अपने ओवरकोट में डाल दिया। इत्तेफाक से वो अपने घर पहुँचा, वहाँ उसने अपना ओवरकोट टांग दिया, वो कहीं अपने कबर्ड के अंदर कहीं उसको टांग दिया, और दूसरा ओवरकोट पहन के उसको अगले दिन सफ़र पर जाना था, वो निकल गया। इस तरह से उस ओवरकोट के अंदर उस बर्गर को पड़े हुए 1 या 1.5 साल पूरा गुजर गया। इत्तेफाक से जब उस ओवरकोट की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर से उसको बर्गर मिला। जब उसने बर्गर निकाला तो बर्गर की हालत तकरीबन नॉर्मल जैसी थी। है ना शॉकिंग? बर्गर की हालत नॉर्मल जैसी थी, यानी कि वो सड़ा नहीं था। अंदाजा लगाइए कितने स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव और केमिकल उसके अंदर ऐड किए गए होंगे कि कपड़े के अंदर 1.5 साल पड़ा रहने के बाद भी वो आलू टिक्की वाले बर्गर ये खराब नहीं हुए, सड़े नहीं। क्या ये खाना पेट में डालना चाहते हैं आप? जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं हमारे यहां, शहरों में तो खासकर, और भीड़ नौजवान लड़के लड़कियों की उन पर लगी हुई है। वो बिल्कुल उसको ऐसे खा रहे होते हैं जैसे पेट ना हो कि ये डस्टबिन है और डस्टबिन में आप कूड़ा फेंकते हैं, उस तरह से खा रहे होते हैं। तो समझिए, आपका सादा खाना ही आपका रूल है, इसे जानिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास, पिज्जाज, बर्गर्स, नूडल्स, इस तरह के तमाम आइटम, और ये 5 चीजें, आलू, चावल, चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल, जो इनसे बनती हैं, सारा आपकी बेकरी इसी की है। सारी बेकरी आपकी इन्हीं 5 चीजों की और इसी जहर की बनी हुई है। एक मशहूर डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे बहुत पसंद है वो इस मामले में, ही इज एन हार्ट स्पेशलिस्ट। वो तो ये कहते हैं कि फैट ही नहीं खाना चाहिए आदमी को किसी भी शक्ल में, चाहे वो देसी घी, मक्खन, मलाई ही क्यों ना हो, बिल्कुल जीरो करने के लिए कहते हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी फैट
आपको अंदर से सड़ाती है। देखने में चाहे आप पतले भी क्यों हो, लोग कहते हैं ना भाई ये तो आदमी मोटा है, इसको नहीं खाना चाहिए, पतले आदमी के लिए भी वो उतना ही खतरनाक है। उनका कहना तो ये है, वो तो आपकी डाइट से बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल निकाल दिया जाए फैट को। लेकिन याद रखिए, यहां जो मैं रूल दे रहा हूं एक बेसिक, इसको समझिए। आलू, चीनी, चावल, मैदा और रिफाइंड तेल, सारे तेल जो आज अवेलेबल हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी, वो रिफाइंड तेल हैं। पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने लेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो इंग्रेडिएंट पीछे लिखे होते हैं हर प्रोडक्ट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए उसमें हेल्दी क्या है। तो याद रखिए कि इस तरह की चीजें नहीं खानी है। अब आता है कब खाना चाहिए, और इसका थंब रूल बता देता हूं आपको बहुत इजी करके। जब पेट मांगे तब खाइए। जब पेट मांगे, जब आपको लगे कि मुझे खाने की जरूरत है, आपको भूख है, नेचुरल भूख है, तब खाइए। ये हमारे यहां जो एक रूटीन बना हुआ है ना, हमारी माएँ भी तो ऐसी करती है ना, वो 3 खाने फिक्स हैं, सुबह नाश्ता भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है। मसलन एक आदमी ऑफिस में लंच लेके, मेरे अब मज़े की बात आपको बताता हूँ, एक हमारे मिलने वाले हैं, तो वो मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब वो मैं तो खाना जब लेके जाता हूँ ना ऑफिस में, तो वो तो मुझे खाना ही है ना, लेके तो मैं गया इसलिए हूँ। तो मैंने कहा बिना भूख के भी खा लेंगे। उसने कहा लोग कमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो खाने का टाइम है, सुबह नाश्ता करे हुए 6 घंटे गुजर गए, तो भूख हो ना हो शरीर को तो ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया ना खाने से सेहत बनती है, खाने से नहीं। हमारे यहाँ ये रूटीन है, ये रूटीन बन गया हमारे यहाँ, 3 खाने खाने हैं, चाहे ज़रूरत है या नहीं है। तो जब भूख लगे, आपका पेट आपसे मांगे, आपका शरीर आपसे मांगे, तब उसे खाना दीजिए। और फिर वही सोच के मैं खा क्या रहा हूं, मैं खा क्या रहा हूं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, कैसे खाएं, कैसे खाएं। सिर्फ एक रूल सिखाता हूं, मुंह में जो निवाला जाए, जो बाइट जाए, उसको खूब चबाइए। एक हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खाने के निवाले को दांतों की चक्की में पीस लो, दांतों की चक्की में पीस के पेट में उतारा करो, जिससे आपके शरीर को, आपके पेट को, आपकी एनर्जी को, उस खाने को पचाने में कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा एनर्जी मिले और उसे पचाने में ताकत कम लगे। ये 3 रूल याद रखिए, क्या नहीं खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। चौथी चीज मैं ऐड कर देता हूं, खाने के फौरन बाद, खाने से फौरन पहले, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम इन तीनों जगह आधे घंटे का फर्क जरूर रखा जाए। ये कुछ छोटे से बेसिक रूल हैं, अगर आप इन्हें भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपको सेहत के अंदर जमीन व आसमान का फर्क महसूस होगा। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पे मैं मल्टीपल वीडियोस आपको देता जाऊंगा, नई नई चीज़ें आपको बताता जाऊंगा न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई। अगला मेरा टॉपिक इसके बाद जल्द ही मैं आपके साथ करूंगा, वहां मैं बताऊंगा कि एक नॉर्मल बेसिक जनरलाइज्ड डाइट चार्ट क्या हो सकता है सुबह से रात तक, एनर्जी को बनाए रखने के लिए, जवान रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।